प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आलोक आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बता दें, मैं प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को आप लोगों के लिए यूपीएसआई के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिसमें यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं और वो सवाल आपको लगाना भी है और समझना भी है, कैसे कैसे सवाल को हल करेंगे, कैसे कैसे लगाएंगे, और आपका इससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी होगा कि हम कितने अभी और पढ़ना है, कितना भी और आगे सीखना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बार आप लोग पढ़िए और एक बार जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। एक घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 10, 20 और 25% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बच्चों ये प्रतिशत का सवाल है और ये आपको लगाना है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए लंबाई में जो है 20%, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 25%। अब यहां से आप लोग देखिएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 20% का 1/5 और 25% का 1/4। यहां लिखेंगे पूर्व और यहां लिखेंगे बाद। पहले 10 थी लंबाई, 1 बढ़ गई, अब हो गई बच्चों 11, 5 थी 1 बढ़ गई 6 हो गई, और 4 थी 1 बढ़ गई 5 हो गई। अगर हम इसका पूरा पूरा गुणा कर देंगे, ये आ जाएगी पूर्व में घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 10 × 5 = 50, 50 चौका 200। और अगर हम इसका गुणा कर देंगे आ जाएगा बाद का आयतन, 6 × 5 = 30 और 30 × 11 यानी आ जाएगा 330। यहां पर पूरा पूरा हम देख लेंगे कि पहले से कितना बढ़ गया। पहले से बच्चों यहां पर बढ़ गया 130 और ये कहां से बढ़ा है 200 से, और गुणे कर देंगे 100। गुणे क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 कट गया और 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, यानी यहां पर आ जाएगा 65% की वृद्धि। कितना आ जाएगा 65% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग पहले लगाने का प्रयास करिएगा, अच्छा सवाल है। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 11 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए समान दर पर यह राशि अपने का 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो आप लोगों को ये सवाल हम क्लास में पढ़ाए हैं, आप इसको फार्मूले से लगा सकते हो और बिना फार्मूले के। फार्मूला इसका क्या होता है बच्चों, n1 - 1/T1 बराबर n2 - 1/T2। n1 मतलब पहला गुना, T1 मतलब पहला समय, n2 मतलब दूसरा गुना और T2 मतलब दूसरा समय। तो यहां पर बच्चों n1 बराबर दिया है 11 वर्षों में 4 गुना, 4 - 1/11। फिर बोला गया है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, बोला गया है 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। n2 बराबर 16 - 1/T2, 3/11 बराबर 15/T2 के 3 × 3 = 3 × 5 = 15। तो बच्चों T2 का मान जो आएगा यहां से, T2 बराबर हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55। कितना हो जाएगा 55 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। बेसिक भी लग सकता है लेकिन आप एग्जाम में ऐसे लगाइएगा। आइए हम लोग चलते प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। हमारा प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति आवर से लिखा है की चाल से चलता है और 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल चले तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहां पर हॉस्टल और कॉलेज की बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से इस सवाल को लगाएंगे और ध्यान से इस सवाल को समझेंगे। पहले आप लोग कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर। आपको पता होगा S1
इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2, S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। तो यहां पर देखो पहले इसकी चाल क्या है 20 है, पहले चाल क्या है 20 है। अब उसका रियल में टाइम था T समय, लेकिन 17 मिनट देर हो गया, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा T प्लस 17.5। अब उसकी चाल हो गई 24, कितनी हो गई 24। भाई जब चाल बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है समय पहले की अपेक्षा कम लगेगा, और वो भी कितना कम लग रहा है 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, T माइनस 17.5। 4 से काट दिए, अब 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, गुणा करा दीजिए बच्चों, 5T और प्लस 17 पचे 85 और 0.5 पंचे 2.5, 85 और 2.5 कितना होगा 87.5। और यहां पर 6T और माइनस 6 पंचे 30 और 6 सते 42, 42 3 45 और 6 कम 6, 6 4 10, कितना आ गया 105। यहां पर कितना आ गया बच्चों 105। तो 6T माइनस 5T बराबर 87.5 और प्लस 105.0 मतलब 105 हो गया। तो 187 में अगर हम 100 जोड़ दिए 187 हो गया, और 5 और जोड़ दिए 87 5 92, यानी आ जाएगा T बराबर आ जाएगा 192.5। अब चाहे T का मान यहां रख के दूरी निकाल लें और चाहे T का मान यहां रख के दूरी निकाल लें। तो पहले हम रखते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल हमारा है 20 और T हमारा है 192.5 और प्लस क्या हो जाएगा यहां पर 17.5 और बटे हो जाएगा 60। क्यों बच्चों, ये हमारा मिनट में है और ये हमारा किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो यहां पर इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 20 गुणे 5 5 10 की 0, 7 2 9 1 10 की 0, और यहां पर आपका 9 10 9 1 10 10 1 11 और यहां पर 1 1 2 बटे हो जाएगा 60। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका कितना, 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3, 3 सते 21, यानी दूरी आ जाएगी 70 किलोमीटर। इसका बच्चों फार्मूला होता है, फार्मूला आपको बता दें, S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2 और गुणे T1 और प्लस T2 और बटे हो जाएगा 60, बटे क्या हो जाएगा 60। ये इस सवाल का फार्मूला है। तो यहां पर चालों का गुणनफल यानी कितना हो जाएगा, चाल हमारी है कितना, एक चाल है 24 और एक चाल कितना है 20, 20 गुणे 24 और बटे 4, और यहां पर हमें जोड़ना है 17.5 और 17.5, यानी हो जाए कितना यहां पर 35 और बटे क्या हो जाएगा 60, 35 बटे क्या हो जाएगा 60, 4 1 कम 4, 6 4 24 और ये 4 से 4 कट गया और 35 दूना 70, कितना आ गया 70। आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हो और विदाउट फार्मूला भी लगा सकते हो। आइए हम चलते प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न संख्या नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आप लोग कोशिश करिए। ए एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 515 रुपए खर्च करता है, फिर वह इसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी से सी को 10% हानि पर बेच देता है, अंततः सी से जो है 30% के लाभ पर बेच देता है और यह 2808 रुपए में बेच देता है। ठीक, ए ने उस वस्तु को कितना रुपए भुगतान किया, तो पहले देख लेंगे ए टोटल कितने में पड़ी, ए को ये कितने में पड़ी, मान लीजिए ए को ये पड़ी है वस्तु x रुपए में, ए को पड़ी x रुपए में और यहां से बोला गया है ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी हो जाएगा 120 बटे 100। बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, यानी 90 बटे 100, और सी ने इसे 30% लाभ पर बेच दिया, यानी 130 बटे 100 बराबर ये जो अंतिम वाले व्यक्ति को पड़ी है वस्तु, ये यहां पर पड़ी है कितने में, ये
2808 रुपए में, 2808 रुपए में। तो बच्चों पहले हम लोग यह करते हैं कि जितना जीरो कट जाए पहले जीरो काट लें। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, यहां से 3 जीरो कट गया। ये आपका हो गया 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 27 1 28, 9 एकम 9, 1 10, 9 दूना 18। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 5 31, 12 एकम 12, 24 7 31, 12 छंग 72, 13 एकम 13, 13 दूना 26। तो यक्स बटे 1000 बराबर हो जाएगा 2 के। तो यक्स बराबर कितना हुए 2000। मतलब ये जो डी को ये वस्तु कितने पड़ी 2000 में, लेकिन ये बोला है शुरू में बच्चों ध्यान देना, एक वस्तु को खरीदा, इसकी मरम्मत पर 515 रुपए खर्च किया है। 2000 में से 515 रुपए मरम्मत पर खर्च किया है। रियल में वो कितने में था? तो 2000 में से 515 कम कर देंगे, 2000 माइनस 515, यानी हो जाएगा 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 1 गए 8, और इसके बाद यहाँ बचा 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पर बचा 1। तो ये 5 है बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गए 5 था, 1485, ऑप्शन नंबर बी। आइए बच्चों सवाल आपका अगला हम देखते क्या है। बढ़िया सवाल है। बोला गया 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 रुपए है, वार्षिक ब्याज की दर। शायद ये सवाल आप लोग लगा ले जाओगे और सबका आंसर आएगा। सब लोग कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर दीजिए, जिनका आंसर पहले आए। हर एक सवाल का जवाब आप लोग प्रयास करिए कि हमसे पहले आपका आंसर आए, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा बच्चों। फार्मूला होता है 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के अंतर का सूत्र P बराबर D गुणे 100 बटे R का स्क्वायर। मूलधन हमारा यहां पर है 22,000 रुपए, कोई बात नहीं 22,000 लिख दो। अंतर हमारा है कितना रुपए? 220 रुपए गुणे 100 बटे R स्क्वायर। देखो बच्चों 1 2 3, 1 2 3, 22 से 22 कट गया, R स्क्वायर बराबर 100 के, तो R बराबर कितना आ गया? 10%। कितना परसेंट? 10% आपका करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं सवाल संख्या नंबर 6 पर। क्या बोल रहा है? पी क्यू आर का औसत वजन 51 kg है, यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 45 किलोग्राम है, क्यू और आर का औसत वजन 46 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन कितना होगा? इसमें क्यू पूछा है, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को सही कर लिया जाए। यहां पर पूछा है क्यू का वजन क्या हो, तो यहां पर आप क्यू का वजन निकालो बच्चों। क्यू का वजन क्या होगा? तो आपको पता होगा योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। योग बराबर बच्चों क्या होता है? औसत गुणे संख्या। पी क्यू आर का औसत वजन 51 है, तो पी क्यू आर के वजन का योग हो जाएगा 51 गुणे 3, 3 एकम 3 और 3 पछे 15, 153 हो गया। पी और क्यू के औसत वजन 45 है, तो पी और क्यू के वजन का योग क्या होगा? 45 गुणे 2, यानी हो जाएगा 90। क्यू और आर का औसत वजन 46 है, तो क्यू प्लस आर बराबर 46 के, तो 2 से गुणा कर दिए, कितना आ गया? 92। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें और इन दोनों के हाथ जोड़ लें, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू, 2 बार क्यू है, P प्लस आर प्लस क्यू बराबर हो जाएगा, ये आपका 2 और 9 9 18, 182। यहां से देखो P प्लस क्यू प्लस आर का मान है 153, तो 153 और प्लस क्यू बराबर 182 के, तो क्यू बराबर 182 माइनस 153। देखो 12 में से 3 गए हो जाएगा 9, और यहां पर आपका बचा 7, 7 में से 5 गए 2, कितना किलोग्राम? 29 किलोग्राम यहां पर सही आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 7। बढ़िया सवाल है, ये लासा मासा का सवाल है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे जब 989 और 1327 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है,
तो बच्चों आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर इसका आंसर दीजिए। हमने इसको बहुत आपसे प्रैक्टिस करवाया है और उम्मीद करते हैं सबका आंसर सही आएगा। बोला गया है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ अगर उस संख्या से 1327 और 989 में भाग दें तो 5 और 7 शेष बचे। तो ऐसे सवालों में पहले हम संख्या से शेष को निकाल देते हैं। -5 और -7 ये आपका 2, 8, 9 कितना आ गया 2, 8 और 9। यहां पर आपका हो जाएगा कितना 2, 8 और 9। यहां से इसमें से नहीं, गलत कर दिया, यहां पर हमें इसमें से बोला गया है पहली संख्या ये हमारी, इसमें से 5 कम और इसमें से 7 कम, ये हमारा हो जाएगा 1320 और ये हमारा 4 और ये हमारा हो जाएगा 8 और हमारा हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। अब हमें ये देखना है इन चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इन दोनों को काट देगा, क्योंकि हमें इन दोनों का चाहिए मासा, वही हमारे की बड़ी से बड़ी संख्या। तो मासा कैसे निकालते बच्चों, ध्यान देना आप लोग। अब ये देखो 8 है, 16 है, 32 है, 24 है। आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, यहां पर देखो ये 3 का मल्टीपल है लेकिन और कोई 3 के मल्टीपल नहीं है। तो हम इसी से पकड़ लेंगे क्या ये दोनों अंक 3 से कटेंगे। चलो देखा जाए। यहां पर 3 2 5 1 6, 8 4 12 और 12 9 21। देखो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब इसका दोनों का मासा 3 तो होगा ही। और 3 के साथ साथ 8 सबसे छोटी संख्या है 2 के मल्टीपल में, इसको भी 8 काटेगा, इसको भी 8 काटेगा, 8 और 3 दोनों काटेगा, 8 3 24। अगर हम इसमें 24 से भाग दें और इसमें 24 से भाग दें तो शेष फल एकदम समान आएगा। देख लो 24 चौका 96, 96 2 98, 29, 24 से कम 24, 24 5 29। सवाल संख्या आपका अगला है। आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन बदलना है। ये आपका डेसिमल दिया है और ये असतत भिन्न है। आप लोगों को बच्चों पढ़ाए हैं, एक बार आप लोग कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। यहां पर देखो जो संख्या रिपीट होगी पहले उसके ऊपर बार लगाएंगे। देखो 0.426 26 26 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहां पर 0.426 यही 2 अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो हमने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया था। सबसे पहले ये पूरी संख्या लिख लो 426। अब क्या करना है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसको घटाना है, माइनस हो जाएगा 4। जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है और जितने अंक के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिखना है। अगर हम 426 में से 4 निकाल दें तो बचेगा 422 और बटेगा यहाँ नीचे हो जाएगा 990। तो यहाँ पर देखो 422 बटे 990, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 9। अच्छा सवाल है, आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों से आंसर आ जाए। बोला गया है पहली 85 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 85 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो औसत कैसे आएगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं वो आपको जानना जरूरी है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो मतलब 0 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर देखो पहली 85 यानी ये हमारा 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएंगे, 84 तक। अगर हम 0 से लेकर 84 तक के अंक लिखेंगे तो हमें टोटल 85 पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। और अगर पदों का अंतर समान हो, औसत बराबर होता है प्रथम पद 0, अंतिम पद 84 पूरे का बटे 2। तो ये हो जाएगा 84 बटे 2 यानी आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा, 42। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इस करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं सवाल संख्या 10 पर। अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा गया एग्जाम का सवाल है, हाल ही किसी परीक्षा में आया था। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं साधारण ब्याज
44 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात करें। ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे बहुत जल्दी आपको बता दें बच्चों, आप लोग बस ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लगने के तो बहुत तरीके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। यहां पर देखो 2 साल का एसआई कितना दिया है 44 रुपए और 2 साल का सीआई कितना दिया है 46 रुपए। आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष का एसआई समान होता है, तो यहां पर पहले वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा 22 और दूसरे वर्ष का कितना आ जाएगा 22 और 2 रुपए और इसमें जोड़ देंगे आ जाएगा सीआई। तो यहां पर आपको अगर दर निकालना है तो दर तो ऐसे आ गया, 2 रुपए ब्याज मिला है कितने पर 22 पर गुणे 100, 2 से काट दिए, ये हमारा क्या हो गया 11, यानी हो गया 100/11। कितना हो गया 100/11। तो यहां पर आपको पता होगा साफ साफ, यहां पर हमारा दर आ गया है 100/11 और टाइम है हमारा 2 वर्ष और एसआई हमारा कितना है 44। साधारण ब्याज बराबर मूलधन नहीं मालूम है, दर 100/11 और टाइम 2 और गुणे 100, 100 से 100 कट गया, ये बच्चों हमारा हो गया 22। P बराबर 22 गुणे 11, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, 22 2 24, यानी कितना आ गया 242 रुपए। तो इसी के साथ आज के ये प्रश्न समाप्त होते हुए बच्चों, अगर आप लोगों को ये प्रश्न सब समझ में आया हो तो एक बार आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद बच्चों।